जिंदा मसीह के मुबारक तरीन इसमें आजम में आज शब फिर अपने लिए ये बायसे आजाज समझता हूं कि खुदावंद ने मुझे फजल बख्शा के आज फिर आपके साथ ऑनलाइन होकर खुदावंद की सताइश और परस्तिश के वसीला से बरकत पाने वाला हूं, की जाने वाली दुआओं के वसीला से भी और अब उसके जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से भी बरकत पाने वाला हूं। मैं खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करता हूं और आप सब के लिए भी जो हमारे साथ आज इस वक्त follow.jesus7 की स्काइप आईडी पर हैं, ऐश FM रेडियो पर खुदावंद के कलाम को लाइव सुन रहे हैं, फेसबुक पर और फेसबुक के कई पेजेस पर इस वक्त बैक वक्त आप इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं। मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार होते हुए आपके लिए और आपके घराने के लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूं और यकीन है कि खुदावंद आज शब फिर अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से हम सबों को अपनी भारी बरकत से हम कनाब फरमाएंगे। बुजुर्ग अयूब नबी के सहीफा पर हम बात कर रहे हैं और इस सहीफा के आज 34 बाब पर हम हैं और उसकी भी 20 आयत से 30 आयत तक यानी इन 11 आयात पर आज इस कलील से वक्त में सीखेंगे। बहुत कुछ है इन आयात में मेरे और आपके सीखने के लिए। पस मंजर के तौर पर यह बताना जरूरी समझता हूं कि बुजुर्ग अयूब जब इंतहाई दुख और कर्ब के आलम में थे, खानदान का शिराजा बिखर गया, बेटे लुकमाए अजल हो गए, जानवरों के रेवड़ खत्म हो गए, कुछ भी ना रहा। इवन अहलिया भी आपको लान तान करने लगी और जिस्म की फिजिकल हालत यह कि फोड़ों के सबब से आपका बदन भर जाता है और अपने आशियान से दूर किसी जगह पर अकेलेपन में, क्योंकि सब कुछ तो लुट गया, आप ठीकरे से अपने बदन को खरोचते हैं। 3 दोस्त आते हैं आपके हौसले के लिए, लेकिन बजाय हौसला के वो अयूब के लिए दुख का सबब ठहरे, क्योंकि वो मुसलसल अयूब पर तनकीद कर रहे थे कि जरूर तूने कोई पाप किया जिस सबब से तुम इस सजा में मुब्तला हो, जबकि बुजुर्ग अयूब का इम्तिहान था, ये ईमान का इम्तिहान। दूसरी तरफ कई अबवाब हमने देखे कि इन तकरीबन 30 अबवाब तक अयूब के ये दोस्त और अयूब एक दूसरे से मुकालमा बाजी करते रहे, दोस्तों के सवाल और अयूब के जवाब। अयूब हिम्मत न हारे इस नातवानी के आलम में भी, और यह कहा कि मैं अपने आप के बारे में जानता हूं कि मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया जिस सबब से मैं इस सजा में गिरफ्तार हूं।
और वो दोस्त बारहा बार कहते थे कि जरूर कोई बात है, लेकिन बुजुर्ग अय्यूब इस बात को कबूल करने से आजिज थे। आखिरकार दोस्त पीछे हट गए, क्योंकि अय्यूब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और इसमें कोई शक नहीं है कि मारूसी तौर पर तो वो जो मर्दो जन से पैदा होता है कोई भी पाक नहीं है, लेकिन अय्यूब ने कोई ऐसा काम जो उस जमाने की निगाह में बुरा हुआ हो, हमें लगता है कि अय्यूब ने कुछ ऐसा नहीं किया था। लेकिन एक बात जो अय्यूब की जिंदगी में हमें नजर आती है वो ये है कि चलो कोई ऐसा पाप नहीं किया, लेकिन अय्यूब किसी भी पहलू के एतबार से अपने आप को पाक और रास्तबाज जो ठहरा रहे थे, असल में यह ठीक नहीं था। नंबर 2, बुजुर्ग अय्यूब अपनी रास्तबाजी पर और अपनी रास्तबाज जिंदगी पर नाज और फख्र कर रहे थे, और इन 3 दोस्तों की बात को वो कबूल नहीं कर पा रहे थे। तब इंतजाम इलाही के तहत एक और शख्स बीच में आता है बनाम अलीहू, और हमने इस अलीहू के बारे में 32 और 33 और इवन 34 की भी तकरीबन 19 आयात में देखा, और अभी मजीद देखेंगे कि अब अलीहू अय्यूब से मुखातिब है और अय्यूब के दोस्तों से भी। यह शख्सियत खुदा की तरफ से नमूदार होती है। कई आयात में जिक्र है कि बुजुर्ग अलीहू ने कहा, खुदा का रूह मुझ पर है और मैं खुदा के रूह की हदायत से बात कर रहा हूं, और दोस्तों से कहा कि तुम इसलिए गलत हो कि तुम अपने मौक़िफ़ में कामयाब नहीं हुए। और अय्यूब आप भी गलत हैं, इसलिए कि आपको अपनी रास्तबाजी पर और अपने पारसा और नेक होने पर बड़ा फख्र है, जबकि ऐसा है नहीं। इंसान कौन है जो अपने आप को पाक करे और कहे? और अलीहू की इस तकरीर का खुलासा यही है कि जब बुजुर्ग अय्यूब ये कह रहे थे कि मेरे साथ जो कुछ हुआ खुदा ने ये अच्छा नहीं किया, मेरे साथ बुरा किया है, खुदा से झगड़ रहे और शिकवा कर रहे थे, और तब अलीहू का ज़हूर होता है और लगता है कि वो गुजरे तकरीबन 3 बाब से लेकर 31 बाब तक 30 बाब तक सुनते रहे कि इन दोनों में कोई नतीजा खेज और माना खेज बात होती है दोनों फ्रीकैन में कि नहीं। और जब नहीं हो पाई तब अलीहू बोलते हैं। और लास्ट बाइबल स्टडी में मैंने यह कहा था कि अलीहू की खामोशी इस बात की दलील है
کہ جہاں بڑے بولتے ہیں وہاں پر چھوٹے خاموش رہتے ہیں. اس لیے الیہو نے کہا تھا کہ میں اسی وجہ سے خاموش رہا. اور اب آخر کار خدا کے روح کی معموری میں ہو کر الیہو جس کا ذکر ہم بائبل میں کہیں اور نہیں دیکھتے، ان ابواب میں ہی دیکھتے ہیں، وہ ایوب سے اور ایوب کے دوستوں سے بات کرنے کے بعد ابھی ڈائریکٹ ایوب کے لیے ہی بات کر رہے ہیں، بزرگ ایوب سے مخاطب ہیں. اور الیہو کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ خدا راست ہے، خدا کا عدل راست ہے. تم اپنے ایمان میں اور خدا کے عادل ہونے میں کچھ ویک اور کمزور ہو گئے ہو. اس لیے ایوب تیری اصلاح کی ضرورت ہے. اور یوں لگتا ہے کہ الیہو ایوب کے ان دوستوں کی بات کو کنٹینیو کرتا ہے تاکہ ایوب یہ جان سکے کہ جو کچھ ہے اس کے پیچھے تیرا بھی کوئی رول ضرور ہے. تجھے اپنی راست بازی پر بھروسہ اور تکیہ نہیں کرنا چاہیے. اور ایماندار بھائیوں اور بہنوں، ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہماری اپنی راست بازی کسی کام کی نہیں ہے، ناپاک لباس کی مانند ہے. ہم اپنی راست بازی سے خدا کو قطعی طور پر پسند نہیں آ سکتے جب تک خدا کی طرف سے صلیب پر ظاہر کی گئی راست بازی کو ہم قبول کر کے پھر راست بازی کے کام نہ کریں تو. اور بعض اوقات ہم جو اپنی راست بازی پر تکیہ اور بھروسہ کرتے ہیں، ہماری ناک کے سبب سے، ہماری انا کے سبب سے، ہماری میں کے سبب سے، ہم اپنی غلطی اور خطا کو قبول نہیں کرتے، احساس شرمندگی کے سبب سے. اور پھر کسی الیہو کے ظاہر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر کسی ناتن جیسے نبیوں کو ظاہر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ خدا اپنے ممسوحوں کے وسیلہ سے ہماری اصلاح کرے. اور جو الیہو بولتا چلا جا رہا تھا، بزرگ ایوب کی خاموشی اس بات کی دلیل تھی کہ الیہو کا آنا دوستوں کی طرح نہیں تھا بلکہ خدا کی طرف سے تھا. کیونکہ جب خدا بھیجتا ہے تو خدا شیروں کے منہ بند کر دیتا اور بھٹیوں کو گلزار بنا دیتا ہے. اور اب جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں تو 12 آیت سے لے کے 19 آیت تک میں ان آیات پر کچھ کہوں گا نہیں، ماسوا اس کے کہ الیہو اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ خدا کون ہے کہ تو اس کے آگے جواب دے. خدا تو کچھ بھی کر سکتا ہے بشرطے کہ اس کے جلال کا سبب ہو. اور یہ بات جب الیہو بزرگ ایوب پر ظاہر کر رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پستیوں میں کسی ایسے خدا کے بندہ کی ضرورت ہے جو ہماری مدد اور ہماری اصلاح کر سکے.
एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरे बहुत ही मोहसन और रफीक दोस्त उस ग्रुप को चला रहे थे और उसका नाम था ओनली टू प्रे। और कुछ अरसा वो ग्रुप सही चला और दुआएं वो साहब खुद भी करते रहे, कुछ और लोग भी, और जो हमारा हिस्सा था हम भी अदा करते रहे। चंद दिन पहले मैंने देखा कि उस ग्रुप में मासवा मेरे बाइबल स्टडी मैसेजेस और प्रेयर्स के और तो कुछ भी नहीं। और जरा मैंने मजीद स्क्रॉल किया तो काफी दिनों से कुछ नहीं। और इवन जिन साहब ने वो दुआ के लिए ग्रुप बनाया था, सिर्फ दुआ के लिए, उन साहब का भी नामो निशान तक नहीं। वो मेरे दोस्त थे, भाई थे, और मैंने उनको बड़ा मीठा सा एक मैसेज किया कि रोया आपकी थी, ये खुदा की तरफ से थी या कहां से थी? और अगर खुदा की तरफ से थी तो आप कहां हैं? आपने क्यों इसको कंटिन्यू नहीं किया? मैं खुद उस ग्रुप से लेफ्ट आउट हुआ, अपने आप को रिमूव किया। और उसके बाद उन साहब ने मुझसे डायरेक्ट राबता किया और मैंने तकरीबन 5 मिनट का एक ऑडियो मैसेज उनको किया। और फिर उनका जवाब आता है, जिस जवाब में उन्होंने खुदावंद के हुजूर कन्फेशन किया कि जो रोया मैंने पाई, उस रोया के मुताबिक मैं नहीं चला। खुदावंद मुझे माफ फरमाइए, और आपने मेरी इस्लाह की, मैं इस बात का शुक्रगुजार हूं। और मैं आपको चंद दिनों के बाद दोबारा ऐड करूंगा इस ग्रुप में, लेकिन पहले मैं इस ग्रुप को वहां पर लेकर आऊं, क्योंकि जहां मैं था वहां पर नहीं हूं। मैंने मसरूफियात को टाइम दिया है और मुझे माफ कीजिए। और फिर से उन भाई साहब ने उस ग्रुप का आगाज किया और कहा मैं तब आपको ऐड करूंगा जब यह ग्रुप थोड़ा सा बेहतर हो जाए, चंद दिनों के बाद। इसका मतलब यह कि मेरी इस्लाह उनके काम आ गई थी, जरा कड़वी, लेकिन काम आ गई। मैंने भाई को कहा मैं रेडी हूं आपकी हर तरह से मदद करने के लिए, बट कीप ऑन रनिंग ऑन द ट्रैक। जो रोया पाई है उस रोया के मुताबिक आप करते चले जाएं। किसी की एनकरेजमेंट की मुझे भी जरूरत थी और है और रहेगी, कि कोई मुझे भी समझाए, क्योंकि मैं भी परफेक्ट तो नहीं हूं, मेरी भी इस्लाह की जरूरत है। और अगर आप कबूल करें तो आप में से भी हर एक की इस्लाह की जरूरत है। और किसी ऐसे शख्स की, किसी ऐसे भाई, किसी ऐसी बहन की जरूरत है जो हमारी इस्लाह कर सके कि हमें क्यों कर और कैसे अपने खुदावंद के साथ और ज्यादा वफादारी से हो चलना है। और बुजुर्ग अय्यूब के लिए खुदा ने अलीहू को भेजा, आपको कैयू के लिए अलीहू बनाकर खुदावंद ने भेजा होगा। अब आपके लिए अलीहू कौन है? जरा इन बातों पर गौर कीजिएगा। और फिर 20 आयत में अलीहू कहते हैं, वो दम भर में आधी रात को मर जाते हैं, लोग हिलाए जाते और गुजर जाते हैं, और जबरदस्त लोग बगैर हाथ लगाए उठा लिए जाते हैं। यानी खुदा के नाम में इस कदर कुदरत है। जिस खुदा से तुम शिकवा कर रहे हो अय्यूब, जिस खुदा से तुम नाराज हो, वो खुदा इतनी कुदरत वाला है कि दम भर में नीम शब को लोग मर जाते हैं
और लोग उनको हिलाते जुलाते हैं, लेकिन कुछ बन नहीं पड़ता। और बड़े बड़े जबरदस्त लोग, अपने आप को 30 मार खान कहने वाले, पता ही नहीं चलता तो उठा लिए जाते हैं। खुदा रास्त है और वो नाराजगी नहीं करता, ना इंसाफ खुदा नहीं है। यही बात अलीहू बुजुर्ग अय्यूब को समझाने के लिए कोशां थे। और फिर 21 आयत में कि क्यों खुदा ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसकी आंखें आदमी की राहों पर लगी हैं और उसकी सब रविशों को देखता है। खुदा हमारे पीछे पीछे नहीं चलता कि हम कौन सी जगह पर जा रहे हैं और किससे मिल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्योंकि खुदा आलम कुल है, ऑल नोइंग गॉड, और वो सब कुछ जानता है। और जबूर नवीस तो यही बात 139 जबूर में कहता है, खुदावन तू मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे ख्यालों को दूर ही से पहचान लेता और मेरी ख्वाब गाह की छानबीन करता है। मैं तेरी हजूरी से बच के जाऊं तो कहां। खुदा की वो 7 आंखें इस धरती के सीना पर हर जगह घूम रही है और कोई जगह उसकी निगाहों से पोशीदा नहीं है। और अलीहू कहते हैं कि ना कोई ऐसी तारीकी, ना मौत का साया है जहां बदकरदार छिप सके। शरीर लोगों के लिए, इवन रास्तबाज लोगों के लिए भी कोई ऐसा मुकाम नहीं जहां खुदा से वो छिप सकें। और इवन वो काम जो शायद जमाना से छुप कर इंसान करता है, सारी दुनिया से छिपा सकते हैं, लेकिन खुदा की निगाहों से छिपा नहीं सकते। भले हम जितने अपने सेल फोन्स को लाक लगाएं, खुदा की निगाहों से वो छिप नहीं सकते। भले हम कुछ भी कहें, खुदा हमारी सोचों और हमारे इरादों और हमारी नीयतों से अच्छी तरह वाकिफ है। और 23, क्योंकि उसे जरूर नहीं कि आदमी का ज्यादा ख्याल करे ताकि वो खुदा के हुजूर अदालत में जाए। यानी खुदा को ये इंसान की हरकतों और रविशों के पीछे पड़े रहने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली खुदा के रिकॉर्ड में इंसान का सारा डेटा मौजूद है। हम जो करते हैं, जो किया है और करेंगे, ये सारा डेटा खुदावन के पास मौजूद है और कोई उसकी अदालत से हमें बचा नहीं सकता। और 24 आयत, वो बिला तफ्तीश जबरदस्तों को टुकड़े टुकड़े करता और उनकी जगह औरों को बर्बाद करता है। यानी खुदा की निगाह में यह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि कौन रास्तबाज है और कौन शरीर। और किसी शरीर के लिए खुदा को अदालत लगाने की जरूरत नहीं है कि बता भाई तूने ये किया या नहीं किया, क्योंकि खुदा तफ्तीश नहीं करता, उसको तो ऑलरेडी पता है कि मैंने और आपने क्या किया है। खुदा से छिपा नहीं सकते।
इसलिए किसी ने कहा कि हम जो गुनाह करते हैं वो दो तरफा है, दो पहलू है उसके। एक तो ये कि जिसके खिलाफ हम गुनाह करते हैं वो, और नंबर दो, गुनाह कोई भी क्यों ना हो वो खुदा के भी खिलाफ है। तो केवल इसके कि खुदा से मुआफी तलब करें, वो शख्स जिसके बरखिलाफ किया है उससे मुआफी तलब करना जरूरी है। लेकिन आज का इंसान शायद ये बात जरूरी नहीं समझता, या चूंकि उसकी अना का मसला होता है, उसकी अकड़ का मसला होता है, जिस सबब से वो किसी इंसान से मुआफी मांगना पसंद नहीं करता, खासकर एशियन कल्चर में। लेकिन खुदा के हुजूर लफ्जी तौर पर मुआफी तलब करेगा, जबकि मुआफी का दोनों तरफ से होना बहुत जरूरी है। ये बातें कह के अलीहू अयूब को ये नहीं कह रहे थे कि तुम शरीर हो, नो, बल्कि अयूब पर इस बात को जाहिर कर रहे थे कि खुदा का करदार, खुदा की खुसूसियात, खुदा की सिफात कैसी हैं, वो क्या क्या करता है। और ये जो आयात आज हमारे सामने हैं, इनमें इसी तरह की बातों पर अलीहू जिक्र करते हुए हमें नजर आते हैं। और 25 आयत में, इसलिए वो उनके कामों का ख्याल रखता है और वो उन्हें रात को उलट देता है, ऐसा कि वो हलाक हो जाते हैं। कौन? शरीर लोग। उनके कामों से खुदा वाकिफ है, और जो कुछ उन्होंने अपनी शरारत के सबब से महल बनाए होते हैं, रेत के महल, खुदा उनको गिरा देता है और यूं वो खुद भी इस जिंदगी से मुकम्मल तौर पर दामन छुड़ा लेते हैं। वो औरों के देखते हुए उनको ऐसा मारता है जैसे शरीरों को, और खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती। उसके मारने के कई एक तरीके हैं जिनको वो बेटे बना लेता है, और बेटियां भी। खुदा उनको तंबीह करता है। हम में से बहुत सारे हैं आज इस वक्त जो मेरे साथ इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं, कि मैं और आप उस तंबीह के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। खुदा हमारी इस्लाह कर रहा है, हम पर काम कर रहा है। और अलीहू कह रहे हैं कि वो औरों के देखते हुए उनको ऐसा मारता है जैसे शरीरों को, इसलिए कि वो उसकी पैरवी से फिर गए और उसकी किसी राह का ख्याल ना किया। खुदा की पैरवी से फिर गए, मुनहरफ हो गए, और खुदा की चंद बातों की नहीं बल्कि किसी बात की उन्होंने परवाह नहीं की। यह है जो यहां हम देखते हैं। खुदा की किसी भी बात या किसी भी राह का ख्याल ना करना से मुराद अहकामाते खुदाबंदी जो हमें पहाड़ी वास में और इवन अहदे अतीक में भी मिलते हैं, कि हम उन अहकामात की अक्कासी अपनी जिंदगी से कैसे करते हैं, यह हमें अपने आप को टटोलने
اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ ان کے سبب سے غریبوں کے فریاد اس کے حضور پہنچی، شریروں کے سبب سے، شریروں نے شرارت کی، اور جو ان کی شرارت کی زد میں آئے انہوں نے خدا کے حضور فریاد کی اور خدا نے ان کی سنی۔ شریروں کی، شریر لوگوں کی شرارت بھی خدا کے حضور پہنچتی ہے، جیسے نینوا کی، اور جن پر شریر ظلم ڈھاتے ہیں ان کی بھی آواز حق تعالی تک پہنچتی ہے، جیسے مصر میں اسرائیلیوں کی پہنچی۔ اور آج بھی خدا ان لوگوں کی آہ کو سنتا ہے جن پر دوسرے یا ہم ظلم ڈھاتے ہیں۔ ہمیں ان باتوں کو سوچنے اور ملحوظ خاطر لانے کی ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے اس نے مصیبت زدوں کی فریاد سنی۔ خدا ان کی فریاد کو سنتا ہے، بشرطے کہ یہ فریاد دل سے خدا کے لوگ ہوتے ہوئے اس کے حضور کی جائے۔ اور ویسے بھی خدا نا انصاف نہیں ہے، وہ کہیں بھی نا انصافی کو نہیں دیکھتا، یہ اسے پسند نہیں ہے۔ اس کے مطابق خدا وہ کرتا ہے جو اس کی صفات کے مطابق اور اس کے کردار کے مطابق درست ہے۔ آیت 29، جب وہ راحت بخشے یعنی آرام اور سکون اور تسلی، تو کون ملزم ٹھہرا سکتا ہے؟ مسیح یسوع میں جب میں اور آپ راست باز ٹھہرے تو پھر کون ہے جو ہمیں الزام دے گا؟ ہاں، مسیح میں راست باز ٹھہرنے کے بعد اگر ہم ناراستی کے کام کریں اور ہو جاتے ہیں، پھر ضرور ہمیں ملزم ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ جب وہ منہ چھپا لے تو کون اسے دیکھ سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جب خدا جواب نہ دے، کیونکہ خدا اپنی مرضی کے مطابق جواب دیتا ہے، اور خدا کی طرف سے جواب پانے کے پیچھے کئی ایک ایسے امور ہیں جن کو خاطر میں لانا بہت ضروری ہے۔ اور اگر خدا ہماری کی جانے والی دعاؤں کا جواب نہ دے، یعنی منہ چھپا لے، خواہ کوئی قوم ہو یا آدمی، دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کرتا ہے، خدا کے ہاں طرفداری نہیں ہے۔ اس وقت خدا نیکوں اور بدوں پر می بھی برساتا اور اپنی برکت کی بارش بھی، لیکن اس نئے یروشلیم میں وہی داخل ہوں گے جن کے نام برے کے لہو سے کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہوں گے۔ اور آیت 30، تاکہ بے دین آدمی سلطنت نہ کرے، رول نہ کرے، یعنی کسی پر ظلم نہ کرے، اور لوگوں کو پھندے میں پھنسانے کے لیے کوئی نہ ہو۔ یہ خدا کی دلی تمنا ہے کہ ایسے ہو، لیکن چونکہ انسان آج کی دنیا میں مظالم ڈھاتا ہے اور وہ کرتا ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے، اور اب خدا اعمال 5 باب کے مطابق حننیہ اور سفیرہ کے واقعے کے مطابق آن دا سپاٹ سزا نہیں دیتا، دے سکتا بھی ہے، لیکن اس لیے نہیں
क्योंकि अब उसने अदालत का एक दिन ठहराया हुआ है, जिस दिन वो उस शख्स की मार्फत अदालत करेगा जो खुदावंद यीशु मसीह, और जिसकी बाबत यह लिखा है कि अदालत का सारा इंतजाम खुदा ने अपने बेटे के सुपुर्द किया है, और अब उस दिन और उस वक्त की इंतजार में है जब वो गुनाहगार इंसान की अदालत करेगा। और उस वक्त तक आज इस सबक के मुताबिक, इन आयात के मुताबिक हमारे लिए सबक ये है कि हम अपने आप को बड़े कामल और रास्तबाज मसीह यीशु के एतबार से समझें, क्योंकि उसका लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। लेकिन अपनी शख्सी रास्तबाजी पर और नेकियों पर भरोसा न करें, इन पर फख्र न करें। जब हम दुखों और तकलीफ से गुजरें तो यह बड़ा मुश्किल वक्त होता है। हमारी जुबान से शिकवे भी निकलते हैं, गिले भी निकलते हैं, शिकायत भी, दुआएं भी, कभी कभी शुक्रगुजारियां भी। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस बात को याद रख कि खुदा रास्त है, और जो कुछ खुदा इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में कर रहा है वो तुम्हारे भले के लिए है। और हम देखेंगे कि अय्यूब की जिंदगी में बिल आखिर भलाई कैसी आई जब हम इस किताब के इख्तिताम की तरफ चलेंगे। तो तब तक के लिए मेरी दुआ है कि खुदावन हमें यह फजल अनायत फरमाए कि हम सिर्फ और सिर्फ उसकी रास्तबाजी पर तकिया और भरोसा करें, और वो करें जो खुदावन की शान के शाया है, वो नहीं जो उसकी जात पर आंच या धब्बा लगने का सबब हो। खुदावन मुझे और आपको इस कलाम पर अमल पैरा होने का फजल बख्शे, और जब कोई अलीहू मेरी और आपकी इस्लाह के लिए आए तो हम उसकी इस्लाह को सर आंखों से कबूल करने वाले हों। गॉड ब्लेस यू ऑल।